क्या हम लोग कॉलम होते हुए 4 इंची का प्लम्बिंग पाइप ले जा सकते हैं? क्या हम लोग बीम होते हुए 4 इंची का प्लम्बिंग पाइपलाइन जो पीवीसी का होता है ले जा सकते हैं? और बीम होके लेके जा रहे हैं मतलब क्या हो गया कि हमको दीवार होकर के भी लेके जाना पड़ेगा। अब इससे क्या कुछ बिल्डिंग पे इफेक्ट पड़ेगा? मैंने बहुत ऐसे कंस्ट्रक्शन देखा है, बहुत ऐसे गांव घर में ऐसा कंस्ट्रक्शन देखा है जहां पे कॉलम जहां कॉलम बन रहा है उस कॉलम होते हुए जो पानी का पाइपलाइन लेके जाया जा रहा है, आउटलेट पाइप, उस कॉलम होते हुए इनलेट पाइप भी आ रहा है और बीम होते हुए जो है वाल होते हुए जा रहा है। ये सही है या गलत है, इसके बारे में बताएंगे। मैंने कुछ वीडियो इससे पहले बना चुका हूं जहां पर मैंने दिखाया हूं कि एक घर में जो है दीवार होते हुए जो है प्लम्बिंग पाइपलाइन आया है और बीम होते हुए प्लम्बिंग पाइपलाइन लेकर आया है, वो भी 4 इंची का। उससे क्या दिक्कत हुई है? पहला तो आपका दीवार पूरा क्रैक हो गया, क्रैक होने का रीजन भी हम बताएंगे आपको, और कॉलम भी जो है बीम भी जो है अब स्ट्रेंथ का उतना पता नहीं चले, वो भी जो है क्रैक हुआ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इससे बिल्डिंग पे बहुत जो है असर पड़ता है और उसका स्ट्रेंथ को जो है कम कर देता है। वो क्यों ऐसा? मेरा ये कॉलम है, आरसीसी कॉलम की हम बात कर रहे हैं, आरसीसी कॉलम, और इस आरसीसी कॉलम से अगर हम इस होकर के प्लम्बिंग पाइपलाइन लेके जा रहे हैं, ठीक है, आरसीसी कॉलम ये है और ये आपका प्लम्बिंग पाइप लेके जा रहे हैं, वो भी कितना, 4 इंची का। आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कि आरसीसी कॉलम होते हुए अगर प्लम्बिंग पाइप बन जाएगा तो ये आपका स्ट्रेंथ को कम कर देगा। और इसको हम लोग कहाँ निकाल दे रहे हैं? फिर यहाँ पे ये फ्लोर लेवल में हम लोग निकाल दे रहे हैं। एक कंटिन्यू चला गया ऊपर वाला फ्लोर के लिए और एक जो है फ्लोर लेवल में निकाल दे रहे हैं। तो ये जो है आपका बिल्कुल गलत है। और ये फिर क्या है कि भाई आउटलेट जो है निकाल दे रहे किसी जगह पे, ऐसा करना बिल्कुल गलत। ऐसा जो कॉलम का स्ट्रेंथ बहुत लेस हो गया, ठीक है। कंसील करने के चक्कर में बिल्डिंग का बर्बाद मत कीजिए, या ध्यान रखिएगा। और एक और चीज लोग क्या करता है, अब इसी जगह पे मान लिया जाए बीम है, जरा ध्यान दीजिए, ये मान लिया यहाँ पे बीम है, ये आपका आरसीसी बीम और ये आपका जो है वाल, ये है वाल, ठीक है। अब मैक्सिमम लोग क्या करता है, प्लम्बिंग पाइपलाइन जो है पहले बीम होते हुए लेके जाएगा फिर वाल में लेके जाएगा। अब इसका हम सेक्शन भी दिखाएंगे। अगर आप इसका सेक्शन देखिएगा, अगर ये 9 इंच बाय 12 इंच का कॉलम है, 9 इंच बाय 12 इंच का, और अगर इसमें 4 इंची डाया का पाइपलाइन गया है तो इस एरिया में कंक्रीट तो रहेगा नहीं, तो ओनली मेरा कंक्रीट कहाँ रहा, ये सारा एरिया, ये एरिया पूरा वैकेंट हो गया। इसका ऐसे ही जो है स्ट्रेंथ लेस हो गया। और कभी भी जो है कॉलम होकर के प्लम्बिंग पाइपलाइन लेकर मत जाइएगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक पतला रहता है 3-4 का, चाहे 1 इंची का, कोई दिक्कत उतना नहीं है। अगर उससे ज्यादा बड़ा है तब मत लीजिए, पानी का तो खास करके लेके जाना ही नहीं। अब बीम की बात कर लेते हैं, तो बीम वाला जो ऐसे है गया है, बीम से गया, पहला तो बीम से होकर लेके गया, बीम का स्ट्रेंथ गया। अब दूसरा ये कि अगर ईंट के चिनाई को लेकर के बात करें, अगर ये 9 इंची है और ये 4 इंची आपका हो गया, 4 इंची का मेरा जो है प्लम्बिंग पाइपलाइन जा रहा, इट मीन्स बचा मेरा 5 इंची, तो 2.5 इंची इधर और 2.5 इंची मेरा इधर स्पेस आ रहा है, ठीक है, 4 इंची में से। अब देखिए दिक्कतें क्या आती है, जरा ध्यान दीजिएगा। दिक्कतें ये आएगी, मेरा ईंट जो है ब्रिक मेसनरी कुछ इस तरीके से रहता है, 4-4 इंची का, ठीक है। अब यहाँ पे 2.5 इंची का तो कुछ आएगा नहीं, तो यहाँ फिर 4 इंची का इस तरह से ब्रिक मेसनरी आपका जो है रहेगा। तो अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई अगर आप गैप की बात करें, यहां जरा देखिएगा, तो इस जगह पे ज्यादा मोटर लगेगा,
क्योंकि यहाँ तो ईंट का टुकड़ा डाल नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा क्या यूज होगा, मोर्टार, जो कि बॉन्डिंग में प्रॉब्लम। और 2.5 इंची का तो ब्रिक ना, इसमें भी जो है बहुत लोग क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं। अब इंडिविजुअल यहाँ का ब्रिक फंक्शन अलग काम कर रहा है, यहाँ का अलग काम कर रहा है, और ये जो है पूरा यहाँ पे आपका जो है जो वाल रहा, पाइप रहा, और इस पोजीशन पे आपका स्ट्रेंथ कम हो गया, तो यहां जो आपको क्या आ जाएगा, क्रैक हो जाएगा। क्रैक किस में होगा, वाल में होगा और आपका बीम में होगा। तो ऐसे गलती नहीं करना, हमेशा जो बाहरी फेस से, चाहे जो बिल्डिंग का बाहरी फेस से आपको प्लम्बिंग पाइपलाइन लेकर जाना है, चाहे आपका 4 इंची का पाइप हो, चाहे आपका 3 इंची का पाइप हो, कॉलम हो चाहे बीम हो, इस हो करके तो कभी भी जो आप जो है प्लम्बिंग पाइपलाइन मत लेके जाइए। इससे स्ट्रेंथ आपका जो है कम होगा और घर की मजबूती जो है कम हो जाएगा, जिससे कि कोई भी थोड़ा सा हल्का सा भूकंप का झटका भी होने से जो है पूरा बिल्डिंग क्रैक हो जाएगा। और ये दोनों क्रैक अगर वॉल में लेके जाते हैं तो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, ये वाला क्रैक बहुत लेट से मिलेगा। और भूकंप आता है तो घर जो है गिरने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ जो है पूरा खोखला है, ठीक है। और खोखला तो है ही, जब ये जो है आरसीसी मेंबर का, जब ये हमारा कॉलम कंटिन्यू जा रहा है तो यहां से भी जो आपका खोखला बना देगा इस पोजीशन पे। जब ये यहां से बाहर फ्लोर में आएगा, ये हो गया मान लें ग्राउंड लेवल, ये हो गया फर्स्ट फ्लोर, तो जो है यहाँ पे खोखला बन जाएगा, यहाँ भी खोखला हो जाएगा। तो इससे क्या है कि स्ट्रेंथ आपका कम हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह गलती ना करें। उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज आपको क्लियर हो गया हो, कोई भी तरह कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और जब भी कभी आप अपना घर बना रहे हैं तो कभी भी जो है ऐसे बहकावे में ना आए। और बात कर लेते हैं ऐसा सिचुएशन होता क्यों है। लोग क्या होते हैं कि प्लॉट के ऊपर ही जो है बिल्टअप एरिया बनाते हैं, तो साइड में जगह नहीं बच पाता है। साइड में अगर जगह नहीं रहा तो सोचता है कि हम बीम होते चाहे वाल होते प्लम्बिंग पाइपलाइन लेके चले जाएंगे, और किसी को पता भी नहीं चलेगा मतलब कि पाइप गया किधर से गया हुआ। तो वो तो पता लगे बात अच्छा तो लगेगा, लेकिन बिल्डिंग का स्ट्रेंथ कम हो गया। उसके लिए मैंने क्या बताया हूँ कि जब भी कभी आप घर बनाए, जो प्लॉट के ऊपर बिल्टअप बना रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको जो है एक डक्ट मतलब ओटीएस देना है, कटआउट, जिसको होकर के हम लोग जो प्लम्बिंग पाइपलाइन लेके जा सके, और विंडो वेंटिलेशन भी हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे करना है। तो इधर भी बिल्डिंग बनेगा, इधर बिल्डिंग, इधर बिल्डिंग, तो हमको इस तरीके से करना है। पीछे भी बनना है तो पीछे भी हमको जो है कटआउट देना है, ओपन टू स्काई देना है। कभी भी जो है बीम चाहे बिल्डिंग होते हैं प्लम्बिंग पाइपलाइन लेकर के नहीं जाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया। अगर पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बने सब क्लिक कर दो, उससे बेनिफिट बस होता है जब सिविल इंजीनियरिंग पर कोई नया वीडियो लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।